हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज तक जितने भी हम लोगों ने लेक्चर्स किए हुए हैं उन सब में हम लोगों ने हाई स्कूल की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज से जो एक नया कारवां शुरू होगा, जो नया आगाज होगा, वो क्या होगा? एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी आगे हम लोग लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, उस लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पूरा ब्रीफ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसका ब्रीफ सिलेबस देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो हम लोग लेक्चर्स करेंगे, जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसमें एक्चुअल में है क्या क्या। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लाया हुआ हूँ, तो मैंने अभी इसको तैयार किया है कि लगभग है कितना, अगर हम लोग पढ़ाना भी चाहेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 11th की जो भी कुछ कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे जो 12th में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर 11th का फंडामेंटल जितना भी चीज़ है उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग 12वीं की क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले अगर क्लास 11th देखें तो 11th में है क्या क्या। सबसे पहले है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है, यानी कि 11वीं में भी है एंड 12वीं में भी है। बस थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। जो भी रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे स्टडी करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के बाद क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग 12वीं में भी डिस्कस करेंगे और 11वीं में भी डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा वाला जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, जितना भी हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, उसके आगे क्या करेंगे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड थर्ड टॉपिक जो इसका है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन। एंड जो फोर्थ लेक्चर है यहाँ पे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज एंड 6 नंबर पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। और उसके बाद 3D का इंट्रोडक्शन है। 3D का इंट्रोडक्शन है। ओके, एंड एक लास्ट है लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, इतने टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 11th की क्लास में। ठीक, तो जितने भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उन सब, यहाँ पे 3D का केवल हम लोग क्या करेंगे, 3D का इंट्रो ही है। 3D का इंट्रो का मतलब है कि जैसे कि कोई भी प्लेन है, स्फीयर है, कोई भी अगर 3D फॉर्मेट में कोई भी चीज़ अगर जनरेट हो रही है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जैसे कि रिलेशन फंक्शन।
अब यहाँ पे हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे लगभग जो 11वीं का जो लेक्चर्स है, 11वीं का जो सिलेबस है, 11th का जो सिलेबस है वो लगभग कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हाउ मनी। जैसा कि मैंने 10th की एनसीईआरटी को मैंने जितना भी बोला था, जो 10th की जो एनसीईआरटी थी, वो 10th की एनसीईआरटी को हमने ये भी कहा था कि कब तक कंप्लीट कर देंगे, तो हमने ये बोला था 40 से 45 डेज़ के अंदर हम इसको, यानी कि 1.5 महीने के अंदर, 1.25 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि 40 से 45 डेज़ यानी कि मई फिनिश होने से पहले ही मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दिया है। जितने भी नए बच्चे जो भी नए हैं वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यानी कि चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट देख लें, केवल प्लेलिस्ट चेक कर लें। वहाँ पे प्लेलिस्ट में बनी हुई है कि एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बना हुआ है, वहाँ पे 35-40 लेक्चर आपको मिल ही जाएंगे एटलीस्ट। जितने यानी कि जितने लेक्चर्स कंप्लीट कराए गए हैं वो सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो मैथमेटिक्स क्लास 10th की है वो वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर लाइक दिस यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से प्लेलिस्ट बनाएंगे क्लास 12th के लिए, 11-12th के लिए, तो उसमें पूरा क्या रहेगा, पूरा एनसीईआरटी का रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बेसिक में टाइम तो लगता ही है, अब बेसिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग क्या कर सकते, ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग जब क्लास 11th पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम सेट का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद तब जा करके हम लोग रिलेशन की डिफिनीशंस को पढ़ेंगे। तो कहने मतलब है, अब यहाँ पर हम लोग ये भी बोलेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन एक ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वलिटीज़ हैं, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल है जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपद प्रमेय बोलते हैं, बाइनोमियल यहाँ पे इसका टर्म भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं बाइनोमियल थ्योरम्स में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे अगर x + a की पावर n है, x + x - a की पावर n है, अगर वहाँ पे चेंज हो जाता है कि अगर y टर्म आ जाता है तो वहाँ पे अलग अलग क्या करेंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों को देखेंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दी हुई है, तो स्ट्रेट लाइन को भी देखेंगे। अब स्ट्रेट लाइन जो हम लोगों ने अलजेब्रा में क्लास 10th में पढ़ा हुआ था स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे फिलहाल स्ट्रेट लाइन के बारे में, कोनिक सेक्शन में क्या आ जाएगा, कोनिक सेक्शन में पूरा सर्कल है वो आ जाएगा, 2D की जितनी भी चीज़ें, सर्कल आ जाएगा, इलिप्स आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। और 3D का थोड़ा सा हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, 3D में पढ़ना क्या क्या है वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। लिमिट एंड डेरिवेटिव एक ये टॉपिक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर यहाँ पे इस लीनियर एंड रिलेशन एंड फंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे एट लीस्ट यानी 5 दिन देते हैं, ठीक, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 5 दिन के अलावा अगर इसके बारे में, लीनियर एंड फंक्शन के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें 5 दिन में एटलीस्ट, मैं 11th के अकॉर्डिंग 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इतने ही दिन लेगा, ओके, 5 डेज़ के अकॉर्डिंग। मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दें। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 दिन में ख़त्म कर दें, ठीक। और लीनियर इनइक्वलिटीज़ जो दी हुई है इसको भी हम लोग 2 दिन में अगर फिनिश कर दें। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इसको अगर 4 डेज़ में अगर कंप्लीट कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो है यहाँ पे 5 डेज़ अगर लेता है, और स्ट्रेट लाइन ये भी अगर 5 डेज़ लेता है, कोनिक सेक्शन भी अगर 5 डेज़ लेता है, एंड 3D का जो इंट्रो है वो अगर 4 दिन लेता है, एंड लिमिट एंड डेरिवेटिव जो है वो अगर लिमिट एंड डेरिवेटिव ये भी अगर 5 डेज़ लेता है, तो यहाँ से ये हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम कितने दिन में ख़त्म हो सकता है, ठीक। 11th का तो 5 × 5 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 4 = 16, 16 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, 22 × 5 = 27, 27 × 5 = 32, और 32 × 5 = 37, 37 × 4 = 41, और 41 × 5 = 46, ओके, 46 डेज। जो 11th का जो लेक्चर है वो
फिक्स डेज में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पूरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने इस पे काफ़ी देखा है, इसके सिलेबस को देखा। अब यहाँ पे सिलेबस को ब्रीफली पूरा यानी कि अगर उसको देखा जाए डिटेल्स में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके डिटेल्स को देखेंगे कि यहाँ पे कि रिलेशन एंड फंक्शन को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम जो लोग क्लास लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। रही बात कौन सा चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है जिससे आप लोगों तक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो ये तो रही बात कि क्लास 11th की। अब लगे हाथ हम लोग ये भी देखेंगे क्लास 12th का जो सिलेबस है वो कैसा है और उसमें हमें कितने दिन की आवश्यकता होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं क्लास 12th में। जैसा कि जो 11th में जो पहला टॉपिक था वो रिलेशन एंड फंक्शन ही था, तो यहाँ पर भी जो क्लास जो 12th होगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो जो क्लास 12th होगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, सबसे पहला जो होगा वो भी यहाँ पर भी क्या होगा, रिलेशन एंड फंक्शन ही होगा, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, ये क्लास 12th का है। दूसरा होगा इनवर्स, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहाँ पे उसका इनवर्स होगा, तो ये क्या होगा, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और नंबर 3 पे मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे, मैट्रिक्स, और उसके बाद डिटर्मिनेंट और उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, ये हो गई। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। ओके, एंड इंटीग्रल्स देखेंगे, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, ये हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको बोलेंगे LPP, एंड एक है प्रोबेबिलिटी। ये आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, यानी 13 टॉपिक ऐसे हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है तो यहाँ पे वहाँ पे हमें इंट्रो पढ़ना था, इंट्रो ही पढ़ना था रिलेशन एंड फंक्शन का। अब यहाँ पे हमें जो रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, 1 1 ऑन 2 इन 2, ये सारे फंक्शन के टाइप्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे बस हम इंट्रो पढ़ेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे उसके जो डेप्थ के जो क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन के, कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है। ठीक, तो ये सारे वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप की यहाँ पे रिलेशन तैयार होगी। फिर इसके बाद इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इस 11th में क्या पढ़ना है, हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पे 12वीं में हम क्या करेंगे कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स, यानी कि साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स। अब उसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सारी उसकी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जितनी भी इन्वर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो सारी देखेंगे। मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स को डेप्थ में देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन सी हैं, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है,
कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस मैट्रिक्स में अब हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। और उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे, जिसको हिंदी में हम सारणिक बोलते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक है टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वहाँ पे क्या था कि लिमिट एंड डेरिवेटिव्स थे, अब यहाँ पे क्या है कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी के अलावा वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी फंक्शन की, ठीक। तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव हम करेंगे उनके एप्लीकेशन, उनको अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं, वो सारे देखेंगे। इंटीग्रल, तो इंटीग्रल में पूरा हम पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और कुछ लॉस देखेंगे, कुछ उसके स्पेशल प्रूफ देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। अब जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, वैसे ही क्या है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स हैं, ठीक। तो इंटीग्रल्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रल को। और उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक, इसको देखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा आता है, फिर 3D है, LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस हिसाब से देखें कि अगर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं तो रिलेशन फंक्शन अगर ख़त्म होता है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। बेसिक इसके कॉन्सेप्ट के साथ अगर ख़त्म करेंगे तो इसको हमें ख़त्म करने में लगेगा, टाइम लगेगा 10 डेज़, ओके। इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को भी इसको ख़त्म करने में 10 डेज़ ही लगेंगे। मैट्रिक्स को भी 10 दिन के अंदर हमको लोग कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। डिटर्मिनेंट को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 7 से 8, यानी कि इसको हम लोग 7 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग, डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी है तो इसको 10 से 12 दिन में हम ख़त्म करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर बात कही जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको भी हम लोग 7 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक। इंटीग्रल्स ये बड़ा चैप्टर है तो इंटीग्रल्स को ख़त्म करने में हमें 15 दिन का टाइम लगेगा, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है तो इसको भी हम लोग 7 से 8 दिन में ख़त्म करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, इसको भी 7 दिन में ख़त्म करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में हमें केवल वेक्टर अलजेब्रा में क्या करना है, जो भी यानी कहने मतलब अगर कोई भी 2 वेक्टर्स हैं तो उन वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। क्रॉस और डॉट मल्टीप्लिकेशन के हमें टाइप्स पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में उनकी टाइप एंड प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सूटेबल होती हैं, उनको कहाँ कहाँ पे हमें अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। अब 3D में पूरा डेप्थ में देखेंगे, शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है, प्लेन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और यहाँ तक कि जितनी भी 3D फॉर्मेट में होंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। 3D को भी 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। LPP को हम लोग 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग 5 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये कितना है, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौक 40, और 10 चौक 40 हो गया, और 40 7 47, और 47 7 54, और 54 10 64, और 64 5 69, 69 7 76, और 76 7 43, सॉरी 83 हो जाएगा, और 83 7 90, और 90 8 98, 98 5 103, 103 5 108। कहने मतलब ये जो पूरा है सिलेबस, हम लोग कोशिश ये करेंगे 12वीं का, यानी इतने दिन हमें लेने, मतलब ये है लगभग यानी 3 मंथ, ओके, यानी 3 मंथ प्लस हमें टाइम लगेगा, और 1 वीक एक्स्ट्रा भी है, ठीक। तो कहने मतलब यहाँ पे बात ये आती है कि जो भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे इतना आसान नहीं है कि इसको कवर कर पाना, ठीक। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक की बात हम लोग करेंगे, फिर चाहे रिलेशन फंक्शन की बात हो, और फिर चाहे डेरिवेटिव्स की बात हो, फिर चाहे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की बात हो, तो उन सारी चीज़ों को जो 108 का जो हम लोगों ने एक दायरा बनाया है, एक लिमिटेशन तैयार की है कि इस
108 दिन में हमें कंप्लीट करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि 108 दिन में ये सारा कंटेंट क्लास 12th का कंप्लीट हो जाए। अब इससे पहले जैसे कि हमने ये देखा है कि जो 11वीं का सिलेबस हम लोग अगर 45 डेज़ के अंदर कंप्लीट करते हैं तो 45 डेज़ में अगर हम लोग यानी कि अगर 100 में अगर 40 यानी 140 हो गया और 148 और 153 लगभग अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 150 दिन के अंदर, यानी 150 दिन लगभग 150 मतलब 155 दिन के अंदर हमें इस 11वीं और 12वीं का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, तो लगभग कहने मतलब ये है कि 3+15 यानी 5 महीने के अंदर हमें इस 11वीं और 12वीं के इस विशाल सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक, तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और आप लोगों को साथ चाहिए, आप लोगों को कमेंट चाहिए, आप लोग लाइक शेयर करें चाहे ना करें, बस आप लोग कमेंट चाहिए, बस एक फीडबैक चाहिए कि हाँ ये यहाँ से इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से हमें मिल पा रही हैं। प्रोवाइड करने वाले को भले इतनी आसानी ना हो, लेकिन जो रिसीवर हैं जैसे आप लोग हैं, आप लोगों तक पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दुविधा ना हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि ये फलाना ये चीज़ है, समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसमें यहाँ पे डाउट है, ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, फिर चाहे लिमिट हो, फिर चाहे फंक्शन हो, फिर चाहे इंटीग्रल्स हो, और फिर चाहे डेरिवेटिव्स हों, फिर चाहे रिलेशन फंक्शंस हों। ओके, तो कितनी चीज़ों पे टिकी हुई है पूरी 11वीं और 12वीं की मैथ। नंबर 1 रिलेशन फंक्शन, जो मोटा मोटा एब्रॉड चीज़ बताई जा रही, रिलेशन फंक्शन पे टिकी हुई है। और फंक्शन में सब कुछ आ जाता है। अगर हम फंक्शन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, कंटिन्यूटी भी आ जाता है और उसकी डिफरेंशियबिलिटी भी आ जाता है। तो हम लोग ग्राफ की सहायता से जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ पे इस चीज़ को ग्राफ से भी डिस्कस किया जा सकता है, तो हम लोग वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी है वो अगर टेक्नोलॉजी को भी आप लोग सजेस्ट करेंगे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, तो उस टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे कि आप लोगों तक चीज़ें बस साथ ये बना रहना चाहिए कि आप लोगों के द्वारा हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें खामियां क्या हैं, तो उन सारी खामियों को दूर किया जाएगा। बस आप लोगों का एक पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, पॉजिटिव एक सपोर्ट चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें एक लंबा जो मैं चाहे आप लोगों को सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, मैंने जो बोल दिया, जो कमिटमेंट किया है कि 100 यानी कि 53 यानी 150 प्लस डेज़ के अंदर 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो फिर कंप्लीट करना है मेरे लिए, फिर चाहे जैसे हो। वो आप लोगों का बस एक ये मैं थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा आदमी अच्छा महसूस करता है, तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है। आई थिंक सपोर्ट तो मिलेगा ही। और फिलहाल ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है और हम लोग सच्ची लगन से मन से डिस्कस करेंगे। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो शेयर करना है आप लोगों को। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल से 11th के लेक्चर्स की स्टार्टअप की जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो लेक्चर्स में आप लोगों को पता चल जाएंगे जैसे ही स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।